So now we are going to start. अभी तक हमने डिस्कस किया क्वासी एक्सपेरिमेंट, है ना? And now in this class we'll try to finish the true experiment. क्या होता है experimental design, क्या होती है, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. So यहाँ पे अगर हम देखें, जो तीन चीजें हमने डिस्कस की थी कल, वो थी मैनिपुलेशन, कंट्रोल एंड रैंडमाइजेशन. तो these are the three things that we have discussed yesterday. So manipulation is like controlling the independent variable and seeing that the effect of that on dependent variable. Tanika, I think you joined today only, right? You Yes, sir. This is my first class. Okay, beta. So no issues. So we are starting. मैंने वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं क्लासेस के, है ना? So ग्रुप में लिंक आप ऑलरेडी मैंने डाला था, लेकिन आपने शायद ग्रुप भी लेट ज्वाइन किया होगा, तो मैं लिंक डाल दूंगा. वहां से आप वीडियोस जो पुरानी क्लासेस के हैं, करीब 15 से 20 क्लासेस, अराउंड 20 प्लस क्लासेस हो गई हैं, है ना? तो वो वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं. ओके सर, थैंक यू, है ना? सो दैट आप कवर कर लेंगे धीरे धीरे करके. अगर आप डेली एक वीडियो भी देखेंगे तो वो हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको बीच से थोड़ा सा कवर करना हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी हो समझने में. बट एनीवेज, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव, यू कैन आस्क एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? ओके सर, थैंक यू. Okay, so yesterday we have discussed manipulation, control, how we control the independent variable, and the randomization. Randomization is how you assign the items to different groups. That also we have discussed. So now coming to the advantages and disadvantages of pure experiment. That also a bit we have discussed yesterday. Like most powerful design to establish causal relationship, यानी causal relationship, यानी cause and effect relationship बहुत ही मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ because मैंने कल कराया है. So वो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, just because we are starting, तो थोड़ा सा इसको हम कवर कर लेंगे, then आगे चलेंगे. तो ठीक है. तो मोस्ट पावरफुल डिजाइन टू एस्टेब्लिश कॉजल रिलेशनशिप, यानी कि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं. एंड डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसको कई बार ह्यूमन बीइंग्स के साथ में नहीं कर सकते, बिकॉज व्हेन यू आर स्टडीइंग ह्यूमन बिहेवियर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग, right? Because and you cannot do each and every research in laboratory. You cannot many times you are not able to manipulate independent variable. Reason being, as I told you, suppose you want to study the relationship between IQ and academic achievement, तो क्या होगा? IQ और academic achievement के बीच में अगर आपको रिलेशन, तो किसी का IQ आप चेंज थोड़ी कर सकते हो. सपोज कर भी सकते हो तो दैट इज अनएथिकल. सो यू हैव टू टेक people of different IQs and you have to see you will see the academic achievement of those people. So तो रियल लाइफ में जो एक्सपेरिमेंट होता है उसको रिप्लिकेट करना मुश्किल काम होता है, बिकॉज जो एक्सपेरिमेंट का मतलब है डायरेक्टली, वो डायरेक्ट मतलब इतना है कि आप कितना मैक्सिमम कंट्रोल आपका चीजों के ऊपर रहता है. ठीक है? सो प्योरिटी, और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जरूर प्योर होता है, कोई और वेरिएबल्स उसको अफेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आप लेबोरेटरी में बहुत ही कंट्रोल तरीके से कर रहे हैं. और लेकिन द थिंग इज इन द केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना? आप सारे के सारे वेरिएबल्स को मेजर नहीं कर सकते या उनको प्रॉपर्ली मैनिपुलेट नहीं कर सकते, एज आई टोल्ड यू. सो दैट इज द प्रॉब्लम. क्रिएट कंडीशन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट मे टेक इयर्स टू अकर नेचुरली. अब आपको देखना है कि कोई चीज फिनोमेना देखना है कि मेमोरी
क्या कहते हैं, किसी चीज को रिपीट करने का या याद करने में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करेंगे। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में आप रहोगे तो आप वेट करोगे कि आपका सब्जेक्ट जो है, जो क्लाइंट है जिसपे आपको रिसर्च करना है, वो पर्सन क्या कर रहा है, वो कब कोई चीज लर्न करेगा, उसको जरूरत पड़ेगी लाइफ में, लर्न करेगा तो मैं स्टडी करूंगा। तो क्या होगा, यू हैव टू वेट, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। But in laboratory conditions, what you can do is you can devise a measure, like some test to find out कि learning कैसे होती है. So you have taken few subjects and you have given some like material to learn, and then you will find out how much they have learned and what are the factors that is affecting that learning. So that can be created in short period of time in a laboratory, but it is not possible when it comes to the natural setting. तो कंडक्ट इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल यूनिट स्पेशलाइज्ड रिसर्च सेटिंग। तो लेबोरेटरी में होता है, एक्सपेरिमेंटल यूनिट होती है, स्पेशलाइज्ड रिसर्च सेटिंग होनी चाहिए। एंड यहाँ पे क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है व्हेन यू आर डूइंग इट इन नेचुरल सेटिंग। यू कैन नॉट डू ए एक्सपेरिमेंट इन ए नेचुरल सेटिंग मोस्ट ऑफ द टाइम। तो दीज आर द डिफरेंसेस। एंड प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन क्या होता है, द एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ टू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज रैंडम असाइनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स टू ट्रीटमेंट ग्रुप्स, यानी जिसको हम रैंडमाइजेशन बोलते हैं। यानी कि सपोज ये ग्रुप ए है, एक ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, आपके पास 100 का सैंपल है, तो आप रैंडमली इनमें 50-50 आप डिवाइड कर देंगे। रैंडम, आपका कंट्रोल नहीं है। आपने रैंडमाइजेशन कैसे करते हैं, जो रैंडम सैंपलिंग कैसे करते हैं, रैंडमाइजेशन कैसे करते हैं, जब सैंपल आप पढ़ेंगे तो कैसे रैंडम प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वो आप वहाँ पे आपको पता लगेगा जब वो वाला चैप्टर आप करेंगे, जिन्होंने नहीं किया। और बाकी लोगों ने जिन्होंने पहले ज्वाइन किया है, ऑलरेडी दे हैव अटेंडेड दैट क्लास। रैंडम असाइनमेंट is a powerful tool for controlling threats to internal validity. अब internal external validity क्या है, कल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो रिसर्च में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए रैंडम असाइनमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लेट्स अगेन आई विल ब्रीफली टेल यू, ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है। तो अगर सपोज हम बायस हो के ज्यादा आईक्यू वाले लोगों को एक ग्रुप 1 में रख देते हैं, ग्रुप 2 में कम आईक्यू वाले लोगों को रख देंगे, तो क्या होगा, बायस्ड हो जाएंगे हम। तो रैंडमाइजेशन प्रोसेस क्या करता है, आपको पता ही नहीं है कि आपके पास 100 लोग हैं, आपने एक टेबल से, या एक लेमन एग्जांपल हम लेते हैं कि पर्चियां बना दी 100 लोगों के नाम की, और एक इधर डाल दी, इधर डाल दी, इधर डाल दी, तो रैंडमली आपने असाइन कर दिया, आपको नहीं पता है कौन सा पर्सन किस ग्रुप में जाएगा। तो दैट इज रैंडमाइजेशन। मतलब ये बहुत ही क्रूड फॉर्म में आपको समझा दिया, लेकिन यही प्रोसेस होता है, इसी तरह का प्रोसेस होता है। एंड वी यूज डिफरेंट थिंग्स फॉर दैट। तो रैंडमाइजेशन की क्या कहते हैं, जब अगर हम नहीं करेंगे प्रॉपरली तो हमारे एक्सपेरिमेंट की वैलिडिटी पुअर हो जाएगी। अगर अच्छे से करते हैं तो वो बेटर हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमें ध्यान रखने वाली बातें होती हैं। ठीक, अब हम आते हैं, देखते हैं द रैंडमाइज पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन and randomized pre-test post-test control group design, the randomized Solomon 4 group design। तो ये टाइप्स कुछ दिए कि कैसे रैंडमाइज हम कर सकते हैं, डिजाइन हमारा रैंडमाइजेशन पे कैसे बेस होता है। तो अब क्या है रैंडम, अब देखो रैंडमाइज पोस्ट टेस्ट, रैंडमाइज्ड है पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, बोथ ग्रुप रिसीविंग डिफरेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, यानी आगे आएगा तो हाँ है, तो मैं इसको बताऊंगा। तो अब देखो रैंडमाइज करते हैं पोस्ट टेस्ट, यानी जो इंटरवेंशन हम दे रहे हैं उसको देने के बाद में हम टेस्ट करेंगे। इसीलिए हम बोलते हैं, जैसे अब किसी को सीबीटी देनी है आपको यहाँ पे, तो सीबीटी का इफेक्ट देखना है, तो आपने क्या किया, इससे पहले इस पे टेस्ट कर लिया, इसका डिप्रेशन कितना है, T1 T2 आपने बाद में टेस्ट कर लिया, और देखा क्या इस स्कोर में और इस स्कोर में कोई डिफरेंस आ रहा, तो ये प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट हो गया। ठीक है, इसको हम प्री टेस्ट बोलते हैं, इसको पोस्ट टेस्ट बोलते हैं। और रिसर्च ये भी हो सकता है कि हमने ये किया ही नहीं, सिर्फ पोस्ट टेस्ट कर लिया कि हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप पे हमने टेस्ट कर लिया, सीबीटी दी और टेस्ट कर लिया, क्या कोई डिफरेंस आया, नोट कर लिया। लेकिन वो प्री टेस्ट पोस्ट में क्या हुआ, ग्रुप है, हमने प्री टेस्ट दिया,
फिर पोस्ट टेस्ट किया, प्री टेस्ट के स्कोर को पोस्ट टेस्ट के स्कोर को कंपेयर कर लिया, तो इसको हम प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट बोलते हैं। और ग्रुप में जो सिलेक्शन होता है वो रैंडमाइजेशन के थ्रू होता है, रैंडम असाइनमेंट होता है, तो इसी को हम बोलते हैं, अगर हमने सिर्फ पोस्ट टेस्ट किया है तो रैंडमाइज पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन एंड द रैंडमाइज प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, है ना। तो प्री टेस्ट इज इंक्लूडेड इन द डिजाइन, यानी पहले भी करते हैं बाद में भी करते हैं। कंट्रोल ग्रुप मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था क्या होता है, कि सपोज दो ग्रुप हैं G1 एंड G2, G1 में हम CBT दे रहे हैं, यहाँ पे CBT नहीं दे रहे हैं, तो ये कंट्रोल ग्रुप हो गया, जिसमें दे रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, उसको हम बोलते हैं। तो सेकेंड वन इज रैंडमाइज प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, एंड देन रैंडमाइज सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, 4 ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स आर यूज विद 2 प्री टेस्ट एंड 2 नॉट प्री टेस्टेड, यानी 2 में प्री टेस्ट करते हैं, 2 में प्री टेस्ट नहीं करते हैं, यानी कि इन दोनों का मिक्स, ये भी है और ये वाला भी है, सिर्फ पोस्ट टेस्ट वाला और प्री टेस्ट। अब चलिए इनको देखते हैं क्या होता है इसके अंदर, समझ में आ रहा है? एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। सो रैंडमाइज्ड पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, ठीक है। सो व्हाट इज दैट? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टेस्टेड आफ्टर ट्रीटमेंट एक्सपोजर, एक्सपेरिमेंट किया, ग्रुप लिया, CBT दी, यानी कि ट्रीटमेंट दिया, एंड देन टेस्ट कर लिया, इसको हम बोलेंगे पोस्ट टेस्ट, यानी आफ्टर दिस टेस्ट आपने क्या कहते हैं, मेजरमेंट लिया, ठीक है। एक मिनट, गर्व इज सेइंग दैट नेटवर्क इश्यू, सो सभी को हो रहा है मेरा प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता मेरे एंड पे कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम है, बट अगर सारे लोगों को प्रॉब्लम दिख रहा है तो देयर मे बी ए प्रॉब्लम, जस्ट लेट मी नो। इट्स क्लियर। हाँ, सो फिर गर्व के साइड में हो रहा है आई थिंक, इसीलिए उसने लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, तो कंट्रोल ग्रुप टेस्टेड एट द सेम टाइम विदाउट एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, रैंडमाइज्ड पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, ठीक। तो हमने ग्रुप 1 को CBT दिया और उसका टेस्ट कर लिया, यानी पोस्ट टेस्ट कर लिया। इसी तरह से ग्रुप 2 जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल ग्रुप है, ठीक है। इस कंट्रोल ग्रुप में भी हमने कोई CBT या कोई इंटरवेंशन तो नहीं दिया, और लेकिन इसका भी हमने टेस्ट कर लिया। तो प्री में तो कुछ नहीं किया हमने, और पोस्ट में हमने टेस्ट कर लिया। अब ये इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि ये क्या है, कि रैंडमाइज्ड पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, यानी सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेस्ट कर रहे हैं हम, प्री टेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ओनली पोस्ट टेस्ट डिजाइन है ये, कि ग्रुप है एक, 1 ग्रुप एंड द सेकेंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड द सेकेंड ग्रुप, इसको भी हमने टेस्ट के बाद में असेस कर लिया, और इसको बिना किसी टेस्ट, मतलब क्या इंटरवेंशन हम देंगे, तो विदाउट CBT इसको हमने असेस कर लिया। तो दिस इज कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, देयर इज नो प्री टेस्ट, दैट इज व्हाई वी कॉल इट रैंडमाइज्ड ओनली पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, ठीक। देन इंक्लूड रैंडम असाइनमेंट, यहाँ पे भी ग्रुप्स में असाइनमेंट जो है रैंडम होता है। देयर थ्रेट टू इंटरनल मोर्टेलिटी, एटीट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन, डेटा कलेक्टर, बायस, लोकेशन एंड हिस्ट्री। तो क्या होता है, थ्रेट क्या हो सकती है इंटरनल में, जो आपके टेस्ट के रिजल्ट को खराब कर सकती है। नंबर 1 मोर्टेलिटी, यानी वो पेशेंट कोई है, उसकी डेथ हो गई, या वो उस जगह से चला गया, जब आप टेस्ट करने गए तो मिला नहीं, इंटरवेंशन में तो था, उसके बाद उसका ट्रांसफर हो गया, पता चला ये कहीं और जॉब कर ली, इंडिया में रहता था और US चला गया, तो दैट काइंड ऑफ थिंग, और डेथ हो गई, समथिंग लाइक दैट, मोर्टेलिटी में इसलिए डेथ आपका। एटीट्यूशनल, कि वो पर्सन का एटीट्यूड क्या है, कैसे आपने इम्प्लीमेंट किया है। डेटा कलेक्टर, यानी आपने अगर डेटा कलेक्ट किया तो आप तो बायस्ड नहीं थे किसी चीज को लेके। लोकेशन एंड हिस्ट्री, वो
कहाँ पे कर रहे हैं, क्या हिस्ट्री है पर्सन की, कितने दिन से सीबीटी काइंड ऑफ थिंग। तो अब लाइक डिप्रेशन कितना पुराना है, क्या है, तो पुराना होगा तो कम इफेक्टिव होगी टेक्निक्स। तो ये जो सारी चीजें हैं वो आपके रिजल्ट को थ्रेड्स उत्पन्न करती हैं या क्रिएट करती हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट बायस्ड हो सकता है। अब देख लेते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको ये क्या कहते हैं कोशिश करता हूँ बताने का कि एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, 100 टीचर्स रैंडमली सिलेक्टेड। अब रैंडम सिलेक्शन क्या होता है, सैम्पलिंग वाली वीडियो में या सैम्पलिंग वाली क्लास में बताया मैंने। तो 50 टीचर्स विद एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जहाँ पे हम कुछ इंटरवीन करने वाले हैं, ऑलरेडी मैंने बताया। देन रैंडम असाइनमेंट ऑफ द 50 टीचर्स टू कंट्रोल ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप में चले गए। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का, इसको रैंडमाइजेशन बोलते हैं। कल भी मैंने बताया था ये रैंडमाइजेशन है कि 100 टीचर्स को रैंडमली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में हमने डिवाइड कर दिया। अब ट्रीटमेंट हम क्या दे रहे हैं, ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि कुछ इंटरवेंशन, कुछ ट्रीटमेंट, कोई चीज ऐसी दे रहे हैं जिसका इफेक्ट हम देना चाहते हैं। तो X1 ट्रीटमेंट हो गया, X2 हो गया। तो कंट्रोल ग्रुप को हम कोई ट्रीटमेंट नहीं देते है ना, इनको कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, कंट्रोल का मतलब यही होता है। और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को हम क्या देते हैं, इनको एक सेंसिटिविटी ट्रेनिंग वर्कशॉप दी है, जो हमारा इंटरवेंशन था, ट्रीटमेंट था, व्हाटएवर, यूजुअली इन टर्म्स ऑफ रिसर्च लैंग्वेज वी कॉल इट क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। एंड उस इन दोनों को करने के बाद में, इनको ट्रेनिंग नहीं दी, इनको दी, और देखने के बाद में पोस्ट टेस्ट फैकल्टी मॉरल क्वेश्चन है डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी हम ये देखना चाहते हैं कि ट्रेनिंग हमारा जो उसको सेंसिटिविटी ट्रेनिंग दी वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और उसका इफेक्ट हम किस पे देख रहे हैं, फैकल्टी मॉरल क्वेश्चनर हमने फिल कराया, जिससे हमारा डेटा आया कि उनके ऊपर क्या इफेक्ट है। एंड और यहाँ पे भी हमने वो क्या कहते हैं कराया, वो टेस्ट कराया, देखा कि यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आए हैं बिना किसी इंटरवेंशन के या नहीं है। अब दोनों को फिर हमने कंपेयर कर लिया कि इसका और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, स्टैटिस्टिक्स के थ्रू, जैसे भी है, क्या सिग्निफिकेंट है कि नहीं है, वो हमने यहाँ पे टेस्ट कर लिए। ठीक, तो ये डिजाइन वही जो मैंने आपको बताया था कि दो ग्रुप्स हैं, दोनों को डिवाइड कर लिया, एक को ट्रीटमेंट दिया, एक को नहीं दिया, और दोनों को बाद में असेस कर लिया, जिसको हम पोस्ट टेस्ट बोलते हैं। तो ओनली पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, यहाँ पे कोई भी क्या है, कोई भी यहाँ पे प्री टेस्ट नहीं है, सिर्फ पोस्ट टेस्ट है, कंट्रोल का भी, और एक, इसीलिए इसको बोलते हैं ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ठीक है, तो आई बात समझ में ये, इज इट क्लियर विद यू, इट इज क्लियर टू ऑल? यस सर। ओके, आगे चलें। तो द रैंडमाइज प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, अगेन अब आपको पता है क्या है, इसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, मैं एग्जांपल पे आ जाता हूँ सीधे। सेम, क्योंकि क्या है, अब यहाँ पे क्या है, इसमें ये सारा प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है, यहाँ रहेगा। यहाँ पे एक चीज ऐड हो जाएगी दोनों में कि हमने पोस्ट टेस्ट किया था और प्री टेस्ट भी करेंगे। तो क्या किया हमने, देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप टेस्टेड बिफोर आफ्टर ट्रीटमेंट एक्सपोजर, पहले भी और बाद में भी। कंट्रोल ग्रुप टेस्टेड एट द सेम 2 times विदाउट एक्सपोजर टू एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट। ठीक, देन थर्ड इज इंक्लूड रैंडम असाइनमेंट टू ग्रुप्स, हम उसमें भी रैंडम करते हैं। प्री टेस्ट raises the possibility of the pre-test treatment interaction thread, कि प्री टेस्ट करते हैं और पोस्ट टेस्ट करते हैं, तो दोनों में क्या होता है, पहली बार जब किया तो पेशेंट आपका फेमिलियर हो गया, क्लाइंट आपका फेमिलियर हो गया, तो उसने लर्न कर लिया, तो देयर आर हाई चांसेस कि उसने कुछ याद कर लिया, तो वैसे भी कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगा उसकी परफॉर्मेंस में, तो वो एक चीज हो सकती है। तो वही चीज है, यहाँ पे हमने क्या लिए, 100 टीचर्स लिए, रैंडमली उनको 2 ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हमने असाइन कर दिया, उनको हमने प्री टेस्ट दिया, और फिर उनको हमने ट्रीटमेंट दिया या सेंसिटिविटी वर्कशॉप जो इस केस में हम कर रहे हैं, या उनको कुछ सिखाया है, या सीबीटी दी, व्हाटएवर इट इज,
एंड दूसरा X2 में भी वही हमने किया, एंड देन उसके बाद हमने उनका पोस्ट टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे प्री टेस्ट भी है एंड देन सेकेंड इज पोस्ट टेस्ट। तो रैंडमाइज्ड क्योंकि हमने रैंडमाइजेशन किया है, प्री टेस्ट यानी ये, पोस्ट टेस्ट यानी ये, कंट्रोल ग्रुप यानी ये डिजाइन। तो इसको हम बोलते हैं एग्जाम्पल किस चीज का, रैंडमाइज, प्री टेस्ट, पोस्ट टेस्ट, कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। क्लियर? Only difference is in previous one there was no pre-test. ठीक है? अब आते हैं रैंडमाइज सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन। ये जैसे मैंने बताया कि 4 ग्रुप होते हैं, 2 में करते हैं, 2 में नहीं करते हैं। तो लेट्स सी क्या है, combines pre-test, post-test with control group design and the post-test only with control group design. Pre-test, post-test कहाँ पे होता है? control group में, and post-test only with control group design. अब क्या होता है? Provides means of controlling the interactive test effect and other sources of extraneous variation. अब बताते हैं क्या होता है extraneous variable क्या होते हैं? जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा हैं, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा वो वेरिएबल्स जो आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, उनको हम एक्सटेनियस वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब इसके इफेक्ट को कम कैसे किया जाए, उसके लिए ये डिजाइन है। अब देखते हैं कैसे कम करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो डज इंक्लूड रैंडम असाइनमेंट एज इट इज, जैसे बाकी में किया हमने। वीकनेस रिक्वायर्स अ लार्ज सैंपल, ये छोटे सैंपल पर नहीं कर सकते, इसमें हमें बड़ा सैंपल चाहिए क्योंकि ग्रुप ही 4 है। अब देखो कैसे हम उस एग्जांपल के साथ में समझेंगे कि जो अदर वेरिएबल्स हैं वो कैसे अफेक्ट होने से हम बचा सकते हैं अपने रिसर्च को। तो अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन ए सेम एग्जांपल विद ए डिफरेंट मैनर। सो अब 100 टीचर्स लिए हमने, एंड देयर आर 4 ग्रुप्स, 1 2 3 एंड द 4। अब रैंडम असाइनमेंट ऑफ 25 टीचर्स टू ए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है जिसको हम ट्रीटमेंट देने वाले हैं। ठीक है। ग्रुप 2 क्या है? रैंडम असाइनमेंट ऑफ 25 टीचर्स टू द कंपैरिजन ग्रुप। कंपैरिजन ग्रुप हमने यहाँ पे बनाया कि ये 2 ग्रुप बनाए, इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपैरिजन ग्रुप बनाया, ये हमारा हो गया कंपैरिजन ग्रुप। ठीक। फिर थर्ड ग्रुप क्या है? रैंडम असाइनमेंट ऑफ 25 टीचर्स टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हमने बनाया, ये कंपैरिजन या कंट्रोल भी बोल सकते हैं आप इसको। ठीक, ये अगेन एक्सपेरिमेंटल ही हो गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप 2 हो गया, ये ग्रुप 1 था। ठीक, रैंडम असाइनमेंट 25 कंपैरिजन कंट्रोल ग्रुप हमने फिर ले लिया, या जिसको कंपैरिजन ग्रुप भी बोलते हैं उसको हमने ले लिया। ठीक है, तो अब हमने 4 ग्रुप्स डिवाइड कर लिए, 2 एक्सपेरिमेंटल है और 2 कंट्रोल ग्रुप जिनको हम कोई ट्रीटमेंट देने वाले नहीं है। एक्सपेरिमेंट वाले दोनों ग्रुप को हम ट्रीटमेंट देने वाले हैं। अब देखो क्या किया, यहाँ पे हमने प्री टेस्ट दिया, यहाँ पे भी हमने प्री टेस्ट दिया, यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट दिया, यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, और यहाँ पे हमने पोस्ट टेस्ट कर लिया, जस्ट लाइक अर्लियर एग्जांपल जो था ये वाला डिजाइन है आपका, रैंडमाइज प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट कंट्रोल ग्रुप डिजाइन। ठीक, अब क्या हुआ, इसमें हमने प्री टेस्ट नहीं दिए। सेकेंड जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, कंट्रोल ग्रुप था, यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट क्या कहते हैं कोई भी नहीं दिया। हाँ, हमने यहाँ पे उनके लिए एक ट्रीटमेंट क्या कहते हैं जो भी सेंसिटिव वर्कशॉप या जो भी हमने करना था वो हमने कर लिया। यहाँ पे हमने कोई भी टेस्ट नहीं किया, यानी प्री टेस्ट नहीं किया, यहाँ पे सीधे उनको ट्रीटमेंट दे दिया। इसको कंट्रोल ग्रुप को एज इट इज हम नहीं देते हैं तो नहीं देंगे। अब हमने पोस्ट टेस्ट के दोनों के रिजल्ट आ गए, इसके रिजल्ट आ गए, इसके रिजल्ट आ गए, इसमें सिर्फ पोस्ट टेस्ट के रिजल्ट है। अब इससे फायदा क्या हुआ, इतना एक्सरसाइज हमने क्यों की, किसी को समझ में आया क्यों की? एनीवन? तनिका, पुनीत, गर्व, अनिल,
समझ में आया इतनी एक्सरसाइज करने का क्या फायदा है? सर एक्सटर्नल फैक्टर्स को मतलब जो कैसे कंट्रोल हुए, हाँ कैसे कंट्रोल हुए? एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में, तो मैं कोई बात नहीं, कनिका कुछ बोल रहे हैं, बताएं। तो बिकॉज उन्होंने दोनों तरीके से करके देख लिया ग्रुप्स इससे में। हमें फायदा क्या हो जाएगा बेटा? सर जो एक्सटर्नस फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नस फैक्टर क्या हुआ इसमें? मैं कुछ ऐसे कुछ कमी निकालने के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, जस्ट टू वांट टू कि अंडरस्टैंड करने में इजी हो जाएगा आपके लिए भी बाकी के लिए। क्या इसमें एक्सटर्नस वेरिएबल क्या होता, अभी बताया था मैंने पिछले वाले में, तो क्या इसमें वेरिएबल हो सकता है? उसकी जो कमी थी वो यहाँ पे पूरी हो रही है, उसमें जो कमियां थी वो इसको खत्म कर रहा है। तो जरा सा दिमाग लगा के बताओ मुझे क्या क्या कमी थी लास्ट वाले में? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो प्री टेस्ट आपने क्या, एक्सटेनियस वेरिएबल क्या हो गया भाई, मुझे ये टेस्ट मिला, ठीक है, मान लिया सेंसिटिविटी से रिलेटेड, सपोज जेंडर सेंसिटिविटी था, जो जेंडर सेंसिटिविटी की वर्कशॉप हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में दी, इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में दी, यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप में नहीं दी, इस कंट्रोल ग्रुप में भी हमने नहीं दी ये ट्रेनिंग, ठीक। और जेंडर सेंसिटिविटी से रिलेटेड हमने प्री टेस्ट यहाँ किया, यहाँ नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, और उसके बाद जेंडर सेंसिटिविटी का फिर से टेस्ट हमने इन समरी कंडीशंस में कर लिया। अब क्या हुआ कि इस ग्रुप को और इस ग्रुप को हमने टेस्ट पहले भी दिया था, तो उस टेस्ट में उनकी कुछ लर्निंग हो गई। भाई आप कोई टेस्ट देके जाते हैं तो आपको कुछ क्वेश्चंस याद रह जाते हैं ना, और अगर आपको लगता है आपने गलत किया तो आप जाके पढ़ते हो ना कि भाई क्या इसका राइट आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अब इससे क्या हुआ कि यहाँ पे इनका स्कोर इस पोस्ट टेस्ट में हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा है, इस वर्कशॉप के थ्रू नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले भी किया था, अभी फिर से दोबारा से कर रहे हैं, तो उनके रिजल्ट इन्फ्लेटेड हो सकते हैं, बढ़े हुए हो सकते हैं इन दोनों ग्रुप में। अब इसको कैसे निपटे हम? तो हमने यहाँ इनको दिया ही नहीं टेस्ट, प्री टेस्ट, सिर्फ पोस्ट टेस्ट कर लिया ट्रीटमेंट देने के बाद में और बिना ट्रीटमेंट देने के बाद में, ठीक। तो अब वर्कशॉप तो सिमिलर दी जा रही है इनको एक ही साथ, तो अब इनका स्कोर क्या इनके स्कोर से, इस एक्सपेरिमेंटल स्कोर से डिफरेंट आ रहा है? इनका स्कोर क्या कम आ रहा है? अगर इनका स्कोर इससे कम आ रहा है, इनको भी वर्कशॉप मिल रही है, इनको भी वर्कशॉप मिल रही है, इनका स्कोर इस ग्रुप का स्कोर ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब कि प्री टेस्ट से इनके स्कोर पे फर्क पड़ा हुआ हो सकता है। तो मान लिया कि यहाँ पे मेरा 10 स्कोर आ रहा है इस वाले ग्रुप में, और इस वाले ग्रुप में मेरा 8 स्कोर आ रहा है, तो हम ये मान के चलेंगे 10-8 अगर हम कर दें तो क्या होगा, तो होगा ये कि हमारा 10-8 हुआ तो 2 आ गया, तो 2 का डिफरेंस आ रहा है स्कोर में, कि यानी 2% 2 नंबर या 2%, whatever you want to say, you can say is because of this pre-test। बात आई समझ में? ये कैसे कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि हमने ये यहाँ पे दिया ही नहीं, तो ये स्कोर हमारा प्योर स्कोर हो गया कि भाई जिसमें ट्रेनिंग है ही नहीं। गर्व आपने माइक ऑन किया था, बताएं, आया समझ में? हाँ सर, मतलब एग्जैक्टली अपन ये बोल सकते हैं कि जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसका एक प्योर इम्पैक्ट चेक करने के लिए। हाँ, क्योंकि वो वही एक्सटेनियस वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल हो गया ना कि भाई इसका स्कोर इन्फ्लेटेड कर सकता है ये प्री टेस्ट, तो हमने यहाँ पे प्री टेस्ट दिया ही नहीं, हमने क्या किया, सीधे पोस्ट टेस्ट दे दिया, इसमें प्री टेस्ट दिया। अब इसके स्कोर को डिफरेंस निकाल लेंगे, इसके को निकाल लेंगे, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि भाई कंट्रोल ग्रुप में कितना डिफरेंस आया, उसमें कितना आया, और वहां से हम ये फिक्स कर सकते हैं कि भाई इतना इफेक्ट जो है वो प्री टेस्ट की वजह से हो सकता है, इट इज नॉट प्योरली बिकॉज ऑफ वर्कशॉप। सो लाइक इसको इस तरीके से एग्जांपल के रूप में कि लाइक कोई बच्चा अगर किसी पेरेंट्स के सामने अगर कोई परफॉर्मेंस कर रहा है और एक पेरेंट्स के एब्सेंट में कर रहा है, सो वो एग्जैक्टली हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बोला, हाँ क्लिनिकल सेटिंग में बिल्कुल, क्योंकि कल हमने बात की थी ना कि पेरेंट्स है तो पेरेंट्स का बच्चे के बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना, उनकी प्रेजेंस का, तो उनकी प्रेजेंस का, उनका विदाउट प्रेजेंस का, हमने अगर डेटा हमें मिल जाता है, डिफरेंस हम देख लेते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कि पेरेंट्स के की प्रेजेंस का कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन तो नहीं है?
चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम रैंडमाइज्ड पोस्ट टेस्ट ओनली कंट्रोल ग्रुप डिजाइन, यानी रैंडमाइज पोस्ट टेस्ट ओनली, जिसमें सिर्फ पोस्ट टेस्ट करते हैं, ओनली ग्रुप डिजाइन। ठीक, इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ये सिर्फ जो हम लोग अभी देख रहे हैं, है ना। तो ये क्या है, ये लिए हमने ये दो ग्रुप्स बना लिए, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम दो। एक ग्रुप ये हो गया, एक ये ग्रुप हो गया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रिसीव कोचिंग इन मैथमेटिक्स, इनका स्कोर हमने जीपीए निकाल लिया, इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई, इनके ग्रुप को कर लिया। ये हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था, रैंडमाइज पोस्ट टेस्ट ओनली, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट टेस्ट करते हैं। ठीक, ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हम आ जाते हैं सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन, जो अभी हमने किया कि भाई ये हमारा एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, इसमें प्री टेस्ट है, ये पोस्ट टेस्ट है, ये प्री टेस्ट है, ये पोस्ट टेस्ट है, ये प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट है, यहाँ पे कोई हमने नहीं दिया, ये ट्रीटमेंट्स है, ये हमने दिए और इनका निकाल लिया। तो इसको और ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है, और आई होप समझ में भी आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को आप बताना। तो ये चीजें हमारा ये सोलोमन 4 ग्रुप डिजाइन ही था ना ये, हाँ ठीक है। फैक्टोरियल डिजाइन, ठीक है। फैक्टोरियल डिजाइन इन्वॉल्व 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, कितने, 2 या 2 से ज्यादा, 2+ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। यूजुअली जो क्या कहते हैं मास्टर्स लेवल पे हम लोग करते हैं, वहां पे एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लेते हैं, पीएचडी वगैरह में हम एक से ज्यादा लेते हैं। तो फैक्टोरियल डिजाइन क्या है, जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जिनका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर देखना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हम फैक्टोरियल डिजाइन यूज कर सकते हैं। तो इन्वॉल्व 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स with at least one independent variables being manipulated by the researcher। तो है तो 2, लेकिन कम से कम एक रिसर्चर मैनिपुलेट कर रख सकता है या कर रहा है। इसको हम 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन बोलते हैं। 4 सेल्स होती हैं, 2x2 का मतलब ये हो गया, का स्क्वायर वगैरह कभी किया होगा तो आपको याद होगा कि ये इस तरीके से 2x2, ठीक, यानी कि 1 2 3 4 cells, ये 4 cells हैं, ठीक। 2 types of factors, each of which has 2 levels, traditional versus innovative, है ना। तो अब क्या हो सकता है, using factorial design to study effect of method on class size on achievement, यानी कि मेथड है कोई टीचिंग का, ठीक है। जैसे क्या है, मेथड 1 x1, मेथड 2 x2, यानी कि इंक्वायरी एंड लेक्चर, 2 तरह के मेथड है, एक तो इंक्वायरी मेथड है, एक है लेक्चर मेथड। दूसरा क्लास साइज, एक बड़ी क्लास साइज है, एक छोटी क्लास साइज है, स्मॉल एंड लार्ज, यानी y1 एंड y2। तो अब हमें ये देखना है कि बड़ी क्लासेस में, यानी कि जिनका साइज बड़ा है, बड़ी क्लास का मतलब नॉट ए लाइक 9, 10 and 12 वाला कंपैरिजन, इट इज अबाउट साइज। तो बड़ी जो क्लासेस हैं, सपोज 10th की क्लास है, 10th में एक क्लास में 10 बच्चे हैं, एक क्लास में 100 बच्चे हैं, तो बड़ी क्लास हो गई, लार्ज क्लास हो गई जिसमें 100 है, स्मॉल क्लास हो गई जिसमें 10 पीपल है। और मेथड ऑफ इंक्वायरी यूज किया एक के साथ में, और एक और मेथड ऑफ क्या कहते हैं लेक्चर, 2 तरह के मेथड्स हैं। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना बना, यानी कि स्मॉल ग्रुप इंक्वायरी, स्मॉल ग्रुप लेक्चर, लार्ज ग्रुप इंक्वायरी, लार्ज ग्रुप, तो ये 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनके, कि अगर हमें इनका इफेक्ट देखना है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या है देखते हैं, इलस्ट्रेशन। तो इसी को हम फैक्टोरियल डिजाइन बोलते हैं, जहाँ पे 2 से ज्यादा क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 2 या 2 से। तो इलस्ट्रेशन ऑफ इंटरेक्शन and no interaction in 2x2 factorial design, ठीक। अब इंक्वायरी मेथड्स में आ गया स्मॉल ग्रुप, नो इंटरेक्शन बिटवीन क्लास साइज एंड मेथड, क्लास साइज और मेथड में कोई इंटरेक्शन नहीं है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं
कि हमने निकाली स्मॉल साइज में इंक्वायरी ये स्कोर आ गया, लार्ज में इंक्वायरी में ये स्कोर आ गया, लेक्चर में ये और ये। तो अब इसको हमने क्या किया, मीन इसका 42 आ गया। मेन सेंट्रल टेंडेंसी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो आपको पता होगा। एंड देन 36 इसका मीन आ गया। तो ये मीन किसका हो गया, ग्रुप्स का। ये आ गया मेथड्स का मीन, यहाँ पे मेथड्स के मीन आ गए। अब हम ये देखें क्या है, इंटरेक्शन। ठीक, इंटरेक्शन बिटवीन क्लास साइज एंड मेथड। अब इसमें इंटरेक्शन का क्या है कि यहाँ पे हमने मेथड अलग अलग देख लिए, दोनों मेथड और दोनों ग्रुप्स अलग अलग हमने कर लिए। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, दोनों का इंटरेक्शन हम देखेंगे। इस कोर्स हमने दोनों का जो इंटरेक्शन अगर हो रहा है तो कौन ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये तरीका होता है चेक करने का। तो इंक्वायरी हो रही है तो इसमें मीन हमने सेम तरीके से 2x2 टेबल में मीन दोनों मेथड्स और दोनों ग्रुप्स के निकाल लिए। ठीक, अब हम तो इस तरीके से स्कोर्स आ जाते हैं। फिर हम उसको यूज करके क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग या जो भी मेथड्स यूज करते हैं उसके थ्रू हम निकालते हैं। 2x2 है हमारा क्या कहते हैं तरीका होता है। तो अब इसमें क्या हो गया 2x2 में कि हमने देखा, इंटरेक्शन वाले में क्या हो गया, हमने देखा कि भाई स्मॉल ग्रुप को इंक्वायरी में हमने क्या कहते हैं इंक्वायरी मेथड से किया तो क्या स्कोर आया, और लेक्चर मेथड में किया तो क्या स्कोर आया, उसी तरह से लार्ज ग्रुप में हमने किया तो क्या आया। इस तरीके से जो स्कोर्स आते हैं हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं 2x2 फैक्टोरियल डिजाइन, जिसमें हम डिफरेंट जो क्या कहते हैं कि कई स्क्वायर निकालते हैं हम यहाँ पे। अगर आप रिसर्च मेथड में आप जाएंगे, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली, वहां पे हमने डिस्कस किया था। तो इस तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं कि दोनों मेथड्स या दोनों तरीके की चीजों को जब हम हैं तो उनका इंटरेक्शन क्या हो रहा है, कैसे वो काम कर रहे हैं, वो हम देखते हैं। अब आता था 4x4, तो 2 या 2 से ज्यादा मैंने बोला था ना, तो 4x4 भी होता है। Yes, personality test is based on this method, where जैसे फैक्टोरियल डिजाइन हम निकालते हैं और जो लार्ज सैंपल होता है वहां पे हम फैक्टर एफ टेस्ट करते हैं, जो हमने डिस्कस किया था, जैसे एनोवा एंड ऑल। जो 16 पीएफ टेस्ट है, अदर पर्सनालिटी टेस्ट है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं, मतलब ये स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करते हैं टू क्रिएट दोज टेस्ट। तो क्या हो गया, 4 हो गए, ये स्मॉल ग्रुप हो गया सपोज, या जो भी हम कहना चाहें। इसमें है हाई मोटिवेशन, लो मोटिवेशन, ये हो गया। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम टेक्स्ट, टेलीविजन लेक्चर, लेक्चर डिस्कशन, ये 4 आ गए। अब इसका सारे ग्रुप्स का हम लोग देख लेंगे क्या स्कोर आया। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 4x2 फैक्टोरियल डिजाइन, यानी 2 से ज्यादा भी हैं अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे यहाँ पे है 4, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, इनको भी हम यूज कर, यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं फैक्टोरियल डिजाइन। तो फैक्टोरियल डिजाइन ये चीज होती है कि इंटरेक्शंस देखने के काम में। लेट्स सी रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन में हमारे पास कितना कंटेंट है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 5-10 मिनट बचे हुए हैं तो ये कंप्लीट नहीं होगा। अदर डिजाइन, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, तो ये हम कल क्लास में, ठीक है, क्योंकि ये बीच में शुरू करके फिर होकर कंप्लीट नहीं होगा तो ठीक नहीं, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में ये और शेड्यूल है आफ्टर 10 मिनट्स। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? गर्ग, पुनीत, तनिका, समझ में आ रहा है? जी सर। एक्चुअली ये वाला थोड़ा सा इजी लग रहा है बिकॉज़ ये थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था मास्टर्स में। हाँ, नहीं स्टैट से तो आपको इजी लगेगा, स्टैट में थोड़ा सा दिक्कत होती है ना, तो स्टैट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, लेकिन समझ में आएगा, ये भी समझ में आएगा, थोड़ा किसी चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी में नहीं लगता।